एक आदमी जिसका नाम सुनते ही दुनिया कांप जाती है, जिसने हजारों मासूमों की जान ली, जो एक देश नहीं पूरी इंसानियत का दुश्मन बन चुका था। और फिर एक रात जब अमेरिका ने कहा अब बहुत हुआ, काले हेलीकॉप्टर चुपचाप पाकिस्तान की सरहद पार कर गए और शुरू हुआ एक ऐसा मिशन जिसके हर सेकंड में मौत छुपी थी। सील कमांडोज दीवार फांद कर अंदर घुसते, कोने कोने में दुश्मन था लेकिन टारगेट सिर्फ एक, ओसामा बिन लादेन। और जब एक कमांडो ने उसकी आंखों में देखा तो बस 2 गोलियां चली। आज हम आपको दिखाएंगे उस मिशन की असली कहानी, मिनट दर मिनट, सीढ़ी दर सीढ़ी, कैसे अमेरिका के सबसे खतरनाक सैनिक दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी को खत्म कर लौटे। तो जुड़िए इस कहानी से, लेकिन एक बार शुरू की तो आखिर तक जाना जरूरी है। 11 सितंबर 2001 अमेरिका का आसमान खून से लाल हो गया था। ट्विन टावर्स जल रहे थे, इंसानियत रो रही थी और पूरी दुनिया हैरान थी। उस दिन एक नाम दुनिया के सामने राक्षस की तरह उभरा, ओसामा बिन लादेन। अलकायदा का सरगना, एक ऐसा आतंकी जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर देश अमेरिका को घुटने पर ला दिया। पर क्या अमेरिका इसे भूलने वाला था? नहीं। इस हादसे के साथ शुरू हुआ ऑपरेशन नेपच्यून शेयर। एक रात, एक टारगेट और 40 मिनट में इतिहास बदल गया। ये कहानी उस मिशन की है जिसने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी को उसके ही गुफा में घुसकर मारा, जिसका नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्फीयर और शिकार था ओसामा बिन लादेन। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर, लास्ट तक बने रहिए। दिन था 11 सितंबर 2001। अमेरिका की धरती पर सबसे भयानक आतंकी हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ट्विन टावर पर। 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, पूरी दुनिया हिल गई थी। और उस मलबे के नीचे से निकला था एक नाम, ओसामा बिन लादेन। 10 साल तक अमेरिका ने अफगानिस्तान की हर गुफा, पाकिस्तान की हर पहाड़ी और दुनिया के हर कोने में ढूंढा, और ओसामा जैसे गायब हो गया था, भूत बन गया था, कहीं दिखता ही नहीं था। सीआई के एजेंट भी अब थकने लगे थे। लेकिन फिर एक दिन एक कॉल आता है पाकिस्तान से, एबटाबाद शहर से। यहाँ एक अजीब हवेली बन रही थी जिसमें ना कोई इंटरनेट था, ना कोई फ़ोन था, ना कोई खिड़कियाँ, और सबसे ऊपर की मंजिल पर सिर्फ एक आदमी, लंबा सा हाइट वाला, दूर से देखी गई। सीआई को शक हुआ, क्या ये ओसामा बिन लादेन है? वो उन पर नज़र रखना शुरू किया। अब राष्ट्रपति बराक ओबामा को रिपोर्ट दी गई, कई विकल्पों पर चर्चा हुई। उन्होंने फैसला किया कि क्या करें, ड्रोन से हमला किया जाए या ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए। क्योंकि ड्रोन से अगर हमला किया जाए तो उसमें अगल बगल जो सिविलियन है उन्हें भी मरने का खतरा हो सकता है, या फिर ज़्यादा नुकसान, लादेन तो मरेगा, साथ ही साथ सिविलियन का भी नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने चुना ग्राउंड ऑपरेशन। 1 मई 2011 रात 11 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग 2 अत्याधुनिक स्टेल्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर रात के समय एबटाबाद में पहुंचता है। एक हेलीकॉप्टर को हवेली के अंदर उतारना था, लेकिन गर्म हवा और ऊंची दीवारों की वजह से उसका टेल रोटर फेल हो गया और वो दीवार के अंदर क्रैश लैंड कर गया। चमत्कारिक रूप से सभी कमांडो सुरक्षित बाहर निकल गए, किसी का कोई हानि नहीं, कोई क्षति नहीं, सारे कमांडो सुरक्षित थे। दूसरा हेलीकॉप्टर पास के खुले मैदान में सुरक्षित लैंड किया गया। सील टीम 6 के 2 दस्ते बने, रेड स्क्वाड्रन जो मुख्य हमलावर यूनिट था, और गोल्ड स्क्वाड्रन जो सपोर्ट और परिधि सुरक्षा के लिए आए थे। पहले दीवार पर बम से दरवाज़ा उड़ाया गया, लेकिन दरवाज़ा स्टील से बना था और टूटा नहीं, काफ़ी मजबूत दरवाज़ा था। फिर उन्होंने एक छोटा विस्फोट कर दीवार के भीतर प्रवेश किया। अंदर घुसते ही पहले तल पर ओसामा का बेटा खालिद बिन लादेन सामने आया। सील कमांडो ने कहा, खालिद इधर आओ, क्योंकि वो उसका नाम जानते थे, क्योंकि काफ़ी दिन से मुखबिरी चल रही थी, तो उनको सब पता था कि कौन यहाँ पे रहता है, कौन कौन रहता है, सारा कुछ उनको पहले से पता लग गया था। जैसे ही खालिद निकला, उसने कमांडो की तरफ बढ़ने की कोशिश की, दौड़ने की कोशिश की, भागने की कोशिश की। कमांडो ने उसे सीने पे गोली मारी और खालिद वहीं मारा गया। एक महिला, शायद उसकी पत्नी,
ने कमांडो पर झपटने की कोशिश की। कमांडो ने उसे पैर में गोली मारी, जानबूझकर उसे जान से नहीं मारा, उसे पैर में गोली मारी और उसे वहीं तड़पता छोड़ के आगे बढ़ गए। अब कमांडो धीरे धीरे दूसरी मंजिल की ओर बढ़े, हर कोना चेक किया। वहाँ से आगे जाने के लिए एक और सीढ़ी ऊपर जाती थी जहाँ ओसामा बिन लादेन मौजूद था। कमांडो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। 2 कमांडो सबसे आगे थे। एक का नाम था ऑपरेटर, इनकी असली नाम तो आज भी गुप्त है, किसी को बताया नहीं गया है। सामने एक कमरे में दरवाज़ा खुला था। अंदर ओसामा बिन लादेन खड़ा था, लंबा पतला सफ़ेद कुर्ता पहने चुपचाप। उसके साथ 2 महिलाएं भी थीं। एक उसकी पत्नी अमालत, जिसने ओसामा को ढकने की कोशिश की, कवर करने की कोशिश की। कमांडो ने चेतावनी दी, हट जाओ वहाँ से, फिर भी वो हटी नहीं। कमांडो ने उसके कंधे पे गोली मारी, वो मरी नहीं, बच गई। ओसामा पीछे की ओर भागा, शायद हथियार लेने की तलाश में या फिर भागने की कोशिश किया, बट अब बहुत देर हो चुकी थी। सील ऑपरेटर ने 2 गोलियां चलाईं, एक सीने में एक सिर में। ओसामा वहीं ढेर हो गया। कमांडो ने तुरंत रेडियो पर कहा, ग्रेनोमियो इकिया, एनिमी किल्ड इन एक्शन। ग्रेनोमियो कोड नेम था ओसामा का, जो कि इस ऑपरेशन में रखा गया था। मिशन क्लोज। टीम ने ओसामा की तुरंत तस्वीरें ली, उसके चेहरे पर स्कैन किया, डीएनए सैंपल का मैच किया और वहाँ मौजूद उनकी पत्नी से पहचान पुष्टि कराई। सबको ब्लैक बैग में पैक किया गया और हेलीकॉप्टर तक ले जाया गया। क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को वहीं C4 विस्फोटक से उड़ा दिया गया ताकि अमेरिकी टेक्नोलॉजी दुश्मन देश की हाथ न लग सके। सभी कमांडो सुरक्षित वापस निकल गए। पूरी कार्रवाई लगभग 40 मिनट में पूरी हो गई। मिशन सफल रहा, बिना एक भी अमेरिकी सैनिकों की मौत के। अब ओसामा के सबको अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS कार्ल विंसन पर ले जाया गया। 24 घंटे के अंदर इस्लामी रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वो भी सबके अरब सागर में दफनाया गया। अब 2 मई 2011 को ओसामा ने टीवी पर आकर ऐलान किया, जस्टिस हैज़ बीन डन, इंसाफ हो गया। पूरी दुनिया चौंक गई और पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी कि उसकी नाक के नीचे क्या हो गया।